हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डॉगी चौधरी के बारे में। जी हाँ, ये पहला भाई होगा जो अपनी बहन के नाक में दम कर रखा है और अपनी शैतान दिमाग वाली खुरापातन जहरीली नागिन बहन के नाक में दम करके रख दिया है। डागी चौधरी को चाहिए 4 लाख रुपए वाली बुलेट, और वो बुलेट उसको मिल नहीं रही। अब बुलेट जब तक मिलेगी नहीं, डागी चौधरी चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा, रील पे रील डालता रहेगा और अपनी बहन को उसकी औकात दिखाता रहेगा। अब तो डागी चौधरी की सारे मार्केट में बेइज्जती उसके माँ ने, बहन ने, भाई ने और पूरे खानदान ने कर दिया है। डागी चौधरी की माँ ने चलती कार में लाइव वीडियो में डागी को पागल बोल दिया है, और पागल वर्ड सुनते ही डागी चौधरी अपनी असली औकात में आ जाता है और पूरे परिवार को बेइज्जत कर देता है। कार में वीडियो बनाकर वहां पर वो चीख चीख के बोल रहा था कि क्या मैं पागल हूं, तो आंटी जी ने अपने बेटे को सरे वीडियो में पागल बोला। और फ्लैपी मैडम तो देखती भी नहीं है अपने पगले भाई की तरफ, वो फोन में इतनी डूबी रहती है, जाने किसके साथ चिट चैट कर रही थी, किसके साथ षड्यंत्र की नई कथाएं मैसेज के माध्यम से लिख रही थी या क्या कर रही थी, कि वो बेचारी इतनी फुर्सत में नहीं थी कि उनका भाई क्या बात कर रहा है थोड़ी नज़र उठाकर देखे, कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी पोलम पट्टी खोलने में व्यस्त है। वहां पर आप गौर करिएगा, डागी चौधरी के ही इंस्टाग्राम पर वो वीडियो पड़ी है जिसमें साफ दिख रहा है कि कितनी प्यार और कितना केयर ये अपने बच्चों से करती हैं। दोनों बच्चों को एक अलग अलग महंगा फ़ोन थमा के ये पकड़ा दी थी। बच्चे पता नहीं फ़ोन में क्या क्या देख रहे थे, और पूरे कार में बहस मची हुई थी डागी चौधरी के माध्यम से। भाई जो इनका बड़ा वाला मैनेजर है, वो गाड़ी चलाते चलाते डागी चौधरी से बहस कर रहा था। सोचो, 2 बच्चों को लेकर कार में ये बच्चों की जान खतरे में डालकर एक पगलैट भाई, एक मैनेजर भाई और बुढ़िया माँ के साथ निकली हुई थी कहाँ पर, नया खुरापात करने के लिए। और डागी तो एज इट इज़ अपने फितरत से बाज आने वाला नहीं। जब तक उसे बुलेट मिलेगा नहीं, वो पगलों की तरह चीखता रहा, वीडियो में बनाकर उसने डालकर नैपी जी की इज्जत उतार दी। डागी के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है कि ये पर्दे के आगे सिर्फ अपने बच्चों की नकली केयर दिखाती हैं, बच्चों के पढ़ाई की झूठी बातें करती हैं। बच्चों को जब देखो तब तो ये लेकर बाहर ट्रिप पर गई रहती हैं, जब देखो तब बच्चों को साथ में लेकर घूमती रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर फ़ोन हाथ में दे रखी है, रील बनवा रही हैं। तो क्या ये बच्चों की केयर करती होंगी? आप लोग देख ही लीजिए। और चलती कार में 2 मासूम बच्चों को लेकर ये पगले के साथ जाना, जो पीछे से बैठकर इतना चीख रहा है, लोगों का ध्यान हट जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, लेकिन नहीं, जान खतरे में डालना है और इस पगले को साथ में लेकर जाना है। भाई इतना तो ये कमा ही रही है, 20-20 लाख रुपए से कम तो कमाती नहीं है। इतना तो कमा ही रही है कि एक बार अपने भाई को एक सेकेंड हैंड ही सही पर बुलेट दिलवा दे ताकि ये शांति से चैन से जीने दे। लेकिन नहीं, अपने भाई को गिफ्ट में ये एक बुलेट नहीं दिला सकती। तो हम सब एक मुहिम चालू करते हैं, भाइयों और बहनों, डागी चौधरी के दर्द को समझते हैं। जो लड़की अपने सास ससुर दोनों पतियों को और सबको लूट के, सबको बदनाम करके इतना डॉलर छापी है, तो वो अपने भाई को एक बुलेट तो दिलवा ही सकती है। और इतना सबके हिस्से का पैसा हड़पी है, तो बुलेट दिलवाने में कितना चला जाता है। तो हम लोग इंसाफ मांगते हैं, डागी चौधरी को बुलेट दिलाओ दिलाओ। जब तक डागी चौधरी को बुलेट मिलेगा नहीं, मेरा वीडियो बनना डागी चौधरी के लिए बंद नहीं होगा। मुझे बड़ा ही दुख हुआ डागी चौधरी के लिए देखकर। बेचारा लोगों से भीख मांग रहा है कि प्लीज़ मेरे पर्पल कलर के प्लेट में पैसा डाल दो। मेरी करोड़पति बहन जो प्रॉपर्टी बेचती है, जो करोड़ों का ससुराल का पैसा हड़प कर बैठ गई है, जो पतियों को बदनाम करके लाखों की अर्निंग देने वाले चैनल हड़प हड़प कर बैठ चुकी है, जेठानी से लेकर हर किसी को बदनाम करती है, उस
बहन से तो ये होगा नहीं कि वो पैसे दे, तो आप ही लोग मुझे कटोरे में भीख दे दो भाई दे दो। डागी चौधरी अब इस नौबत पे आ चुका है कि भीख मांगकर भी बुलेट खरीदने के लिए मजबूर हो चुका है, लेकिन उस बेचारे की तो इतनी भी औकात मार्केट में नहीं है ना, 2 पैसे की भी नहीं। 10 रुपए कोई डॉगी के हाथ पे न रखे, यहाँ तो फिर बुलेट के पैसे की बात हो रही है ना, तो कैसे कोई रख सकता है। वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके बड़े भाई ने बोला था ना कि अब वो वीडियो बनाएगा और वीडियो से जो अर्निंग होगी उससे ये बुलेट दिलवाएगा। ओ सॉरी, कहाँ से बेचारा बड़ा भाई वीडियो डालेगा। लैपी मैडम को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि भाई के व्यूज़ मुझसे ज़्यादा जा रहे हैं। अब जब किसी के भी व्यूज़ इनसे ज़्यादा जाने लगते हैं तो इनको आग समा जाती है ना, तो भाई के चैनल पे वीडियोज़ आना ही बंद हो चुका है, क्योंकि स्नैपी मैडम से ज़्यादा व्यूज़ जो भैया जी के आने लगे थे। डागी भैया एक काम करो, आप यूट्यूब पर भी चैनल बना लो और वहाँ पर बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाओ और दिखाओ। मैं तो कहूँगी अपनी बहन को एक्सपोज करते हुए जितने हो सके जेन्युइन और रियल वीडियो बनाओ। मैं डेली तुम्हारे लिए रिएक्शन दूंगी। जब तुम्हारी बहन कोई भी झूठ बोले तुम कैमरा लगाकर उसे एक्सपोज कर दो, जैसे कार का पूरा खेला बेला तुमने दिखाया ना कि किस तरीके से तुम्हारी बहनियां नौटंकी नाटक करी है, कैसे बच्चों की केयर करती है और कैसे व्यस्त रहती है, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। डागी की तो कोई औकात ही नहीं है। डागी बेचारे को खून निकलवाने के लिए लेकर गई थी और उसे जान से मारना चाहती हैं, ऐसा आरोप लगाया है डागी अपनी माँ, बहन और भाई पर। परिवार वाले ही डागी के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन डागी बेचारा नायक नहीं खलनायक है। खलनायक है फ्लैपी मैडम के जिंदगी का। ये वो खलनायक है जो अपनी ही बहन की लुटिया और खटिया खड़ी करता रहता है। टाइम टाइम से ये सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस डालता है वो फ्लैपी मैडम को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी रहते हैं। जब इतना अच्छा भाई हो कि अपनी बहन को सोशल मीडिया पर बेइज्जत करने के लिए बैठा हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है। फ्लैपी मैडम चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जेठानी, अंशु, सास ससुर मेरे दुश्मन है। भैया तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। डागी चौधरी खलनायक सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन और तुम्हारे मायके वालों से बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता, जो तुम्हारा भला नहीं बुरा ही सोचते हैं। जब से इसके मायके वालों की एंट्री इसकी ज़िंदगी में हुई, ज़िंदगी के एल लग गए इसके भाई साहब। और डागी चौधरी को जब तक बुलेट मिलेगा नहीं तब तक वो नए ड्रामे नित नयन करता रहेगा और हम लोगों को देखने में मज़ा आता रहेगा। डागी चौधरी के सोशल मीडिया को फॉलो कर लो दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके के वीडियोस एंटरटेनमेंट वाला डालता है और लोगों की ज़िंदगी में चटकारा और तड़का मारता रहता है। फ्लैपी की पोल भी खोलता ही रहता है उसका भाई।